इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भोले बाबा कहते देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत परंतु स्मरण रहे भगवान के इस मंगल महोत्सव का दर्शन करने। कौन कौन आया? देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, महोत्सव भवन बरनत निज भागा, भवन बरनत निज भागा, निज चोरी उत्सव देखकर देवता मुनि लोग, नाग लोक के नाग चले भवन, अपने अपने घर को चले। कैसे चले? अपने सौभाग्य को सराहते चले। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात स्मरण आई। बाबा कहते हैं देवी सब अपने अपने सौभाग्य को सराहते हुए चले। काहे का सौभाग्य? अरे भगवान का दर्शन भया, भगवान के उत्सव में सम्मिलित भये, बड़ा ही आनंद हुआ।
ऐसा आनंद कभी भया नहीं जो आनंद चले भवन बरनत निज भागा। भागा। भागा मने सौभाग्य। भागा यहाँ थोड़ी है, यहाँ यहाँ है। भाग्य दिल में है कि यहाँ नहीं, उत्साह है वो तो, उत्साह तिनका सदा उत्साह यहाँ है। चले भवन बरनत निज भागा। कहते हैं नहीं, कह रहे भागी में हो तो हम अयोध्या आयु कुंभ आयु, जे करी भाग्य में हुई तही ना आई तीर्थ में, ले तो कहाँ आई। सोचिए, जिसके भाग्य में होता है वही तीर्थ यात्रा कर पाता है। कई लोग, आप में से, हम में से कई लोग तो एकदम गठरी बटरी बांधे रहते, चलना चलना है अरे ये सब काम धाम, अरे सब लगल रही। काम धाम तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत कहाँ है काम से। हाँ, कुछ समय निकाल ले भैया, प्रेम कर ले राम से। भाग्य भी कर्म के साथ बदलता रहता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। सुर देवता मुनि नाग सब अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। बिचवा में बाबा रुक गए, कहे देवी आप तो परम विदुषी हैं, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति। वक्ता को बीच बीच में यजमान की, श्रोता की प्रशंसा करते रहना चाहिए। पूछे यजमान, कुछ पूछे तो बताते रहना चाहिए, भैया जरा पुरानी प्रेमामृत दे दो, पुरानी नहीं तो है। है बाबू को एक पद सुनना है, यजमान से हम पूछ लेते हैं का सुनवा आज। तो ये उत्साह सर्वकाल बना के रखिए। अब देखिए, मां की प्रशंसा करके बाबा कहते हैं औरव एक कहाऊं निज चोरी। चोरी क्या? काक भुसुंडी जी नीलगिरी से आए तो मैं भी उनके साथ श्री अयोध्या जी चला गया। अब भैया अयोध्या जी जो चला जाएगा वो आनंद में चला जाएगा। कितनों आपको मीडिया समझावे, पढ़ावे, सुनावे, बतावे, विश्वास न करना। हम लोग बद्री विशाल भगवान को राम कथा सुनाने गए थे, मीडिया ऐसा बतावे जैसे बद्रीनाथ के ऊपरे सगरे पहाड़ गिर पड़ा है और वहां कुछ नहीं था। क्यों? भारत की पूरी मीडिया विधर्मियों के शिकंजे में पड़ी हुई है। यही पैसा खर्च करते हैं, जो चाहे दिखाते हैं। और एक और अद्भुत बात है, इनको सारी बुराई सनातन धर्म में ही दिखती है। किसी माँ ने दूध पिलाया, जरा दूसरे और झांक के कुछ कहा के देखो। अब हम लोग क्या है भैया, ठीक है जो बकना है बको, थको मरो, जाए बिलाव करो। हम लोग बोलते नहीं है, मीडिया बार बार पूछता भी है, नहीं भैया नो कमेंट, जाओ अपना काम करो। हाँ अपना काम करो। सारी कमियां सनातन धर्म में, कथावाचक में, साधु संत में,
भगत में, हमारे मंदिरों में, हमारे यज्ञों में सब कमियां, और सब जगह एकदम अच्छाई का दर्शन हो रहा है। आप प्रमाण देखिए, जहां जिस क्षेत्र से, भारत के जिस क्षेत्र से सनातन धर्मी और हिंदू कम हुआ, वह स्थान आतंक का पर्याय बन गया है। कोई जगह हो जहां से हमारे लोग घटे, खेल समाप्त। अरे भाई देखो, इतना भी न सताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा करियो तो हमारे भगवाने सुदर्शन चक्र लेके उतर जाते, मार डरिए, जान ले ली है लोगों ने। भगवान भी एक सीमा तक बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त की हद होती है हो। अरे क्या कहे, केवल बुराई बताते, सब जगह डिबेट करते, कमियां बताओ। कमी सनातन धर्मी साधकों में, भक्तों में, भागवतों में कोई कमी नहीं। प्रदीप सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी है, प्रदीप सिंह मुंबई के ही हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैंने बलिया में भी ये बात कही थी। भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू हम सनातन धर्मियों और हमारे मंदिरों, साधकों, भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है। कैसे? सावन में भोले बाबा के तीर्थों के द्वारा, द्वादश ज्योतिर्लिंग और जितने शिवालय हैं, सब जगह भगत लोग जाते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, कुछ खाते हैं, खरीदते हैं, देते हैं, दिलाते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सुलाते हैं। एक माई के 52 द्वारे हैं, 52 तीर्थ स्थल, अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी जी, कांचीपुरी, उज्जैन, पुरी, द्वारावती, ये जितने हमारी सप्तपुरियां, जितने तीर्थ हैं, प्रतिवर्ष गिनती कर लीजिए तो कम से कम 2-2 करोड़ भगत लोग एक तीर्थ में जाते हैं। 7 दूनी 14 करोड़ हुए, और 1-1 करोड़ 52 द्वारे और शिवालय के मिलाइए तो 52 और 12 कितने भय? 52, 53, 54 और 10, 64 करोड़ ये भय, 12 करोड़ ये भय, 4 2 6 10 70 76 करोड़ ले लो। तो 76 करोड़ भगत लोग ही गाड़ी से, जहाजी से, बस से, ट्रेन से, उतने जो सेठ लोग लगे हैं सब जगह सामान खरीदते, बेचते, खाते, खिलाते, लेते, देते। भाई 130 करोड़ तो आबादी है। एक भगत ने अपने द्वारा सरकार के खजाने में 1000 रुपए का खरीद फरोख्त किया, तो गुणा करिए कितना सरकार के बाद रेवेन्यू पहुंची। लेकिन सबसे दुरूह स्थिति हम सनातन धर्मी भागवतों की है। कहीं चले जाइए, कोई व्यवस्था नहीं, केवल अव्यवस्था। पहुंचत दम निकल जाई। वैष्णो माता में हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं। हमने का माइयो बाप नीचे नहीं बैठा था, पहाड़े पर बैठा था। जात जात आदमी का करिया दुख जाए। करोड़ों की संख्या में जाते हैं लोग माई के यहाँ, और जाते हैं, कहीं धूप खरीदते हैं, कहीं प्रसादी खरीदते हैं, कहीं टिकट खरीदते हैं, कहीं कोई कपड़ा खरीदते हैं, कहीं साल खरीदते हैं। ये पैसा एक भगत के द्वारा यदि 500 रुपया सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में जा रहा है, जरा जोड़िए तो कितने रुपए भक्तों ने सरकार को दिया। कोई सीमा है? हमने सब जोड़ रखा है। लेकिन यदि सहजावस्था में साधु संत लोग भक्तों के लिए कुछ न करें, अब तो ये सरकार तनिको कुछ करता हो बा। एक पहले तो घड़िया धसान, हाँ ठीक है, जाओ आओ आओ आओ, जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं। और नहीं, जहाँ भीड़ लगे वहाँ रास्ते में बंद कर दो, और भगत लोग आपस में मचाएं हुल्ला,
जय श्री राम, एक का ही काम। ये सरकार तो सब जगह, अयोध्या में आज भी, अब अयोध्या में बैरियर लगता है तो घुमा के रास्ते पर पहुंचाते हैं। पहले बारे में मोटर के ठेले खड़े रहो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।